पहले लोकतंत्र की एक तस्वीर देखिए, फिर मुद्दे पर आएंगे। एनडीए के स्पीकर पद के प्रत्याशी ओम बिरला और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव संसद की कैंटीन में लंच कर रहे हैं। ओम बिरला जानते हैं कि स्पीकर के चुनाव में अखिलेश उनके विपक्ष में वोट करेंगे, फिर भी साथ लंच कर रहे हैं। शायद यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब खबर पर आते हैं। 26 जून 2024 ये तारीख देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। आज़ादी के बाद ये तीसरा मौका है जब संसद के स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है। अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता था। इस बार भी सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने इसके लिए पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने नॉमिनेशन डेडलाइन के ठीक पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। ये जानते हुए कि विपक्षी गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, एनडीए आसानी से अपना स्पीकर बना लेगा, फिर भी विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। 24 जून 2024 हंगामे की शुरुआत के साथ सदन के पहले सत्र की कार्रवाई शुरू हुई। नेताओं ने शपथ ली, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। इस सब के बीच एक सुगबुगाहट थी कि स्पीकर कौन होगा। क्या ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर के पद की शपथ लेंगे? इन सभी कयासों के बीच इंडिया ब्लॉक ने केरल के मावेलिकारा लोकसभा से 8वीं बार चुने गए सांसद कोडिकुन्निल सुरेश माने के सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया। इंडिया ब्लॉक ने दलित नेता को प्रत्याशी बनाया। इसी के कुछ देर पहले एनडीए की ओर से कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने नामांकन करा था। 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रहे के सुरेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के सचिव भी रह चुके हैं। सुरेश ने 2024 में लोकसभा चुनाव में सीपीआई के अरुण कुमार को 10,868 वोटों से हराया था। ये राज्य में सबसे कम वोटों के अंतर से होने वाली जीत थी। आज तक के सहयोगी हिमांशु मिश्र की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बातचीत की थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर स्पीकर के नाम पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बन जाती तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दिया जाता। हालांकि विपक्ष का कहना है कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर देने से मना कर दिया, इसीलिए बात बिगड़ गई। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। राहुल कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दोबारा फोन नहीं किया। वहीं राजनाथ सिंह का कहना है कि मेरी खड़गे जी से 3 बार बात हुई थी। वैसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव होते रहने चाहिए। सर्वसम्मति की परंपरा रही है सर, स्पीकर पे सर्वसम्मति की। नहीं, लेकिन सर ये भी तो है कि उपाध्यक्ष भी तो अपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शर्त रख दी थी पहले, हमने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? सरकार ने आश्वासन दिया, आपको उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। तो सरकारें लगातार ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। लोकसभा स्पीकर प्रत्याशी बनाए जाने पर के सुरेश कह रहे हैं कि यह फैसला पार्टी का है। Just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. Just complete. Do you hope that you will win? It's a contest. How can I say I will win or lose? This is an election.
After result only we can understand. सर संख्या बल तो साफ दिखाई देता है, अभी क्या रणनीति रही है कि आप Deputy Speaker, have you majority? You have not majority, despite that you have five. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we filed. Time is there. Time is there. के सुरेश कह रहे हैं कि हमने 11:50 तक इंतजार किया, वो माने एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर बनाने को तैयार नहीं थे, इसलिए हमने नामांकन किया है। आज़ादी के 72 सालों में ये तीसरा मौका है जब स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। 1952 और 1976 में भी स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ था। 1952 में पहली बार स्पीकर पद के लिए कांग्रेस के जीवी मालवड़कर और शंकर शांताराम के बीच चुनाव हुआ था। जीवी मालवड़कर चुनाव जीत गए थे। 1976 में इमरजेंसी के दौरान भी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ था। उस दौरान बालीग्राम भगत बनाम जगन्नाथ राव के बीच चुनाव हुआ था। बालीग्राम भगत चुनाव जीते थे। अब आपको लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया भी समझा देते हैं। संविधान के आर्टिकल 93 के मुताबिक लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। नवनिर्वाचित सांसदों को लोकसभा स्पीकर के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवारों को समर्थन का नोटिस जमा करना होता है। चुनाव के दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। जिस उम्मीदवार को लोकसभा में मौजूद आधे से ज़्यादा सांसद वोट कर देते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है। इस चुनाव में अगर ओम बिरला चुनाव जीत जाते हैं तो वो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो कांग्रेस के बलराम झाकड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक बलराम झाकड़ लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। बलराम झाकड़ ने अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए थे। कल यानी 26 जून को सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है कि विपक्ष के मजबूत होने के बाद अब एनडीए को ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे मौक़ों पर यह भी पता चलता है कि 234 सांसदों वाला विपक्ष कितना एकजुट है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।